आजकल की महिला थोड़ा सा प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका नखरे बढ़ जाती है। वो डॉक्टर के पास जाती है, जब 2-3 महीना को प्रेग्नेंट हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाती है या डॉक्टरनी के पास जाती है या किसी अदर मेडिकल स्टोर में जाती है। तो वहाँ पर क्या बोलती है कि सर मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कितना मंथ के, तो 2-3 मंथ। तो डॉक्टर ने लिख देते हैं एगो टैबलेट। वो टैबलेट बोल देते हैं डॉक्टर कि आप खाने से पहले इस टैबलेट को खा लीजिएगा। तो मैडम क्या करती है, याद रखती है कि डॉक्टर साहब ने बोले हैं इस टैबलेट को खाने से पहले मुझे खाना है, भले खाना खाए या ना खाए, लेकिन टैबलेट मुझे खाना है। तो वो क्या करती है, रोज दिन टैबलेट खा लेती है। खाते 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 एक ऐसा समय आता है कि उसका रिलैक्सिन हार्मोन धीरे धीरे बैलेंस क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे उसे बाद में क्या होती है, परेशानी होती है, परेशानी झेलना पड़ती है। जिस महिला के शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान रिलैक्सिन हार्मोन की कमी होगी, उसे स्वाभाविक 101% गारंटी है कि उस महिला को चाइल्ड इशू करने में डिफिकल्ट का सामना करना पड़ेगा। उस महिला को चाइल्ड इशू करने में पेट खोल के ही चाइल्ड इशू किया जाएगा। और अगर डॉक्टर साहब ये बोल दे कि थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा, तो महिला क्या करती है, ओ माय गॉड, डॉक्टर साहब बोले हैं कि थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा, वो क्या करती है, पूरे आराम कर लेती है। घर आएगी, किसी को अपने बेटा को बोलेंगे, हे पानी देखा, जूस बना दे, खाना बना दे। थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए, जिससे आपके शरीर के बैलेंस बनता रहे, आपके शरीर में जो हार्मोन बन रहे हैं उसका बैलेंस बनता रहे। जिससे क्या कि आप जब काम कीजिएगा, झाड़ू लगाइएगा, तो आपके बच्चा का क्या होगा, आपके बच्चा जब पेट में पल रहे हैं उनका भी, उस बच्चे का भी एक्सरसाइज होता रहेगा, जिससे आपको भी और आपके बच्चे को भी अच्छा महसूस होगा। इसलिए आप लोग जब प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी के टाइम हो, तो थोड़ा थोड़ा काम कीजिए। और अब काम कीजिएगा तो आप में रिलैक्सिन हार्मोन कभी कमी नहीं होगी। रिलैक्सिन हार्मोन की कमी नहीं होगी तो आप में चाइल्ड इशू करने की क्षमता भी बनी रहेगी, और चाइल्ड इशू करने में आपकी कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो ये चीज़ समझिए। डॉक्टर आपके पास अब जाते हैं तो डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि मुझे 2 मंथ के मैं प्रेग्नेंट हूँ या 3 मंथ के प्रेग्नेंट, तो डॉक्टर साहब आपको गोली दे देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं। अब वो मेडिसिन को खाते खाते आप अपना रिलैक्सिन हार्मोन को क्या करते हैं, कम कर लेते हैं, जिससे आपको चाइल्ड इशू करने में बहुत ही दिक्कत होती है बाद में। खाना बनाना आप भी छोड़ देते हैं, नहीं आई हम क्या है, प्रेग्नेंट हैं, हम प्रेग्नेंट हम कैसे कर सकते हैं। नहीं, आप जब प्रेग्नेंट हो तो कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, थोड़ा टहला कीजिए। अब जब आप थोड़ा थोड़ा काम कीजिएगा, क्या होगा, आपके शरीर का बैलेंस बनता रहेगा, आपके शरीर में जो बच्चे पल रहे हैं उनका एक्सरसाइज होते रहेगा, जिससे उसके सही मात्रा में हार्मोन उसके शरीर में पहुंचते रहेंगे, जिससे आप और आपके आने वाले संतति को भी दिक्कत की सामना नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सी महिला को पेट खोल के बच्चा होता है, क्यों, रीजन यही है। आप शुरू में डॉक्टर के पास जाते हैं, टैबलेट खा के रिलैक्सिन हार्मोन कम करा लेते हैं, या आप घर बैठ के प्रेग्नेंट के बहाने आप रिलैक्सिन हार्मोन को कम करा लेते हैं, जिससे आपकी आने वाले समय में, जिस समय आपकी मंथ पूर जाती है, चाइल्ड इशू करने में आपको डिफिकल्ट होती है। जब आप उस समय जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं जच्चा बचाना, माई को बचाना है या इसके बेटे के बचाना है। अगर दोनों बचाना है तो आपको रुपया 1 लाख 1.5 लाख देना पड़ेगा। उस समय तो आपके पापा या मम्मी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जान से बड़ी क्या है, रुपया नहीं है, उस समय तो देना ही है। तो आपको इस चीज़ को बचाना है तो आपको प्रेगनेंसी के समय बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। थोड़ा सीढ़ी चढ़ लीजिए, थोड़ा झाड़ू लगा लीजिए, थोड़ा अपने से थोड़ा खड़ा होकर खाना बना लीजिए, जिससे आपके शरीर में एक्सरसाइज होते रहे, जिससे आपको चाइल्ड इशू करने में दिक्कत ना हो। आपको एक ऐसा समय ना, ऐसा सिचुएशन ना है कि जब आप चाइल्ड इशू करने के लिए पूरे तरह से तैयार हो गए, उस समय आपको ये दिक्कत ना हो कि मुझे डॉक्टर साहब बोले कि नॉर्मल डिलीवरी आपका पॉसिबल नहीं है बेटा, कि आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। काहे नहीं हो सकती है, जब आप सक्षम हैं, आप जब उस तरीके से ढले हैं, उस सिचुएशन में ढले हैं, तो आपको जरूर नॉर्मल डिलीवरी होगी। क्योंकि डॉक्टर कोई भी नहीं चाहता है कि किसी का नॉर्मल डिलीवरी हो। जब वो देखता है ना माल पानी वाला है, रुपया पैसा वाला है, तो वो चाहता है कि जिसका पेट खोल के ही बच्चा करवाया जाए। जब आप शुरू में जाते हैं डॉक्टर के पास, कि बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं 2-3 महीने का प्रेग्नेंट हूँ, तो वो बोलता है ठीक है, मेडिसिन लिख देते हैं, और उसी मेडिसिन के कारण आपका रिलैक्सिन हार्मोन घटते जाता है, और आपको वही चीज़ बाद में डिफिकल्ट हो जाता है, और वही चीज़ के कारण आपको पेट खोल के बच्चा होता है।
और उस समय डॉक्टर को भी फ़ायदा होता है। आपको जब पेट खोल के बच्चा होता है तो क्या होता है कि आपको भी बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है और उस बच्चे को भी डिफ़िकल्ट होती है। आर्टिफ़िशियल के नेचुरल से जो होता है चाइल्ड इश्यू और आर्टिफ़िशियल में बहुत ही अंतर होता है। इसलिए मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जब प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी के टाइम में आप हो तो रिलैक्सिन हार्मोन बनती है उस समय, जिसे हम प्रेगनेंसी के जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के समय उसमें रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन बनती है। उस हार्मोन को आप बचाए रखें, आप सही समय का सदुपयोग करें और उस चीज़ को आप समझें कि हम ये प्रेग्नेंट हैं तो क्या हुआ, थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ काम करनी चाहिए। ये नहीं कि हम घर में बैठ गए, हम प्रेग्नेंट हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको बाद में जाके दिक्कत होगी, वही चीज़ आपको बाद में परेशानी में डाल देगी, वही चीज़ आपको बहुत ही बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपको चाइल्ड इशू होगा ना, बहुत ही दर्द होता है। जब पेट खोल के करेगा उस समय आपका रुपया भी जाएगा, आपकी जान का डर भी रहेगा। इसलिए आप क्या कीजिए, अपने शरीर को देखते हुए, अपने सिचुएशन को देखते हुए वो चीज़ करिए। क्या समझे? अगर आप प्रेग्नेंट में हैं, प्रेगनेंसी के समय में हैं, तो आप अपने जच्चे और अपने बच्चे को बचाने के लिए सही डॉक्टर के द्वारा बताया गया एडवाइस का पालन कीजिए। अगर डॉक्टर सही चीज़ बता रहे हैं तो उसको पालन कीजिए और रिलैक्सिन हार्मोन को कमी नहीं होने दीजिए। रिलैक्सिन हार्मोन अगर आपके शरीर में कम हो गया तो आपको बहुत ही दिक्कत से सामना करना पड़ेगा। आपको शरीर में बैलेंस नहीं कर पाएगा और वही चीज़ आपको दिक्कत हो जाएगी। बहुत से महिला में यही होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।